भाई तो क्यों आप पीटी के लिए बुलाए थे? क्यों बुलाए थे बच्चे को? 1 में बुलाते मैं, जिसमें आपको जॉब करना नहीं है। आप उस गरीब परिवार के बेटा का था। एक सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है वो 5-5-6 डिवीजन करता है। प्राइवेट कोई लाखों रुपए का जॉब कर रहा है, उसको प्यार में है कि हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम। लोअर फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो माँ कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इसलिए मतलब बच्चों की भरोसा उठते जा रहा है। देख रहे हैं गांव प्लस। गांव की खबर लेने आज हम आ चुके हैं। मनेर दरगाह के एक तालाब है और यहाँ कुछ बच्चे दौड़ते हैं जो कि उनका कहना है कि हम ग्रुप डी में मेरिट में बाहर हो गए हैं। वो अभी भी इंतज़ार में है कि हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि वो जो नोटिस आया था रेलवे मंत्रालय का उसमें साफ साफ लिखा गया था। वो इंग्लिश में लिखा गया था लेकिन हम लोग हिंदी में समझ लिए हैं थोड़ा थोड़ा। उसमें लिखा गया था कि जो भी लड़के रिजाइन मार कर जाएंगे या किसी भी तरह का अगर वैकेंट सीट रहता है तो उस पर दोबारा डीवी निकाला जाएगा, चाहे वो रिप्लेसमेंट डीवी हो या वो कट ऑफ को डिक्रीज करके दिया जाए, लेकिन दिया जाएगा। जब तक सीट नहीं भरेगा तब तक हम डीवी निकालते रहेंगे। लेकिन ये कल का मामला है। क्या बोलते हैं, सिकंदराबाद जो जोन है वहाँ का मामला है कि जो भी लड़के रिजाइन मारकर अगर जा रहे हैं वो सीट पर, अब ये लड़का जो पीटी पास किए हैं, जो दौड़ पास किए हैं, वो इंतज़ार में है कि हमारा जॉब हो जाएगा। अभी भी इंतज़ार में कि हो सकता है कि कट ऑफ कम करके मेरा भी जॉब हो जाएगा। कम से कम ये बेरोज़गारी से हमें छुटकारा मिल जाएगा, बेरोज़गारी का कलंक हमारे सर पर से हट जाएगा। लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि जो भी रिजाइन मारकर लड़के जा रहे हैं उस पर आपकी दावेदारी नहीं रहेगी, वो सीट अगले वैकेंसी में ऐड किया जाएगा। सर इस पर क्या कहना है? देखिए इसमें कहना क्या है, सरकार की दोहरी नीति है। युवा परेशान है। आपको मालूम है भैया 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी के मामले में। कागजों में देखा जाए, न्यूज़ों में देखा जाए तो देश द्विगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। हम एज ए मीडिया रिपोर्टर नहीं, एक देश के युवा नौजवान होने के कारण नाते बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इसलिए मतलब बच्चों की भरोसा उठते जा रहा है, लेकिन मरता क्या न करता। अब करेगा भी तो करेगा क्या? जैसा हो रहा है ठोक खा के लोग कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोग आए हैं, कितने बच्चे तैयारी कर दौड़ रहे हैं फिजिकल के लिए। अभी कैमरा में दिखाई भी दे रहा है बहुत सारे, देखिए अगर बहुत सारे बच्चे अभी भी दौड़ रहे हैं। बहुत सारे तो अब दौड़ के चले गए, चूँकि बहुत सारा समय हो गया है, लगभग 4:30 के आसपास समय हो गया है। तो इन लोग का आस है, क्योंकि देखिए जो जॉब होता है सरकारी जॉब करके आज तो कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। लेकिन सरकारी जॉब जो होता है लोअर फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो मान सम्मान होता है ना। अब जीने का एक आधार तो कम से कम हो जाए। जीने का तो आधार ही है, लेकिन वो मान सम्मान होता है जो उसको अपने गांव में, समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाता है। जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है। प्राइवेट कोई लाखों रुपए का जॉब कर रहा है, उसको उतना वैल्यू नहीं है। बिहार में ही, बिहार यूपी ऐसे कुछ राज्य है, सभी जगह नहीं है, अपने यहाँ कुछ ज़्यादा है। तो इसको लेकर वो लोग लगे हुए हैं। जैसा आपने बात किया डीवी का, शुरुआत में ही रेलवे मंत्रालय और विभिन्न बोर्डों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था, क्योंकि 2018 वाले वैकेंसी का ज्वाइनिंग हो रहा था कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या कम होगी, चूँकि 1:1 रेशियो में बुला रहे थे, कुछ बच्चे नहीं आएंगे, कुछ बच्चे अनफिट हो जाएंगे, तो जो भी बच्चे पीटी पास है, फिजिकल पास है, उनको हम या तो मार्क्स को डिक्रीज करके या बच्चे जो छोड़ के चले गए, अनफिट हो गए, उनके जगह पे बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ सही बात है, कल ही का यह ताज़ा न्यूज़ है, सिकंदराबाद बोर्ड से साफ RTI किसी बच्चे ने दायर किया था, वो क्लियर कहा है कि जो रिजाइन करके चले जाएंगे वो वैकेंसी अगले जो सीट रहेगी अगले वैकेंसी में ऐड होगी। अरे भाई तो क्यों आप पीटी के लिए बुलाए थे? क्यों बुलाए थे बच्चे को? 1:1 में बुलाते, बाकी वैकेंसी अगली बार होता। यही हो ना, आप इमोशनली किसी के साथ अत्याचार कर रहे हो, जबकि अन्य बोर्ड ऐसा नहीं कर रहा है। तो बोले ना सरकार की दोहरी नीति अब एक कर दिया, ये भी हो सकता है आने वाले समय में अगला बोर्ड भी यही पारित प्रोसेस पास कर दे कि हाँ हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि हम जॉब दे रहे हैं। आपको मालूम है 2019 के बाद कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई रेलवे में। अभी LP का कुछ संख्या में आया था, फिर उसको बढ़ा दिया गया,
फिर देखिए टेक्नीशियन की बहुत सारी अफवाहें उठ रही है, रोज हम लोग एक पेपर देख रहे हैं तो कि वैकेंसी इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी फेक ही है। फेक है। तो उसी तरह से जैसा कि कैलेंडर जारी किए थे जो वर्तमान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी है कि वो आएगा सितंबर अक्टूबर में, इसका वैकेंसी आएगा, नवंबर दिसंबर में इसका आएगा, तो वैकेंसी देना है। तो हो सके अन्य बोर्ड भी सेम सिचुएशन लागू कर दे कि हाँ हम भी जो सीट बच जाएगी उसको अगले वैकेंसी में ऐड करेंगे। तो सबसे बड़ा छलावा स्टूडेंट के साथ ये हुआ कि जब यही करना था तो आप 1:1 में ही पीटी के लिए बुलाते जी। पीटी के लिए क्यों बुलाए आप 2 गुना 2.5 गुना क्यों बुलाएं? 3 बच्चे थे। ताकि बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, एक आस लगा कर बैठे रहे। क्योंकि हुआ था 18 वाले वैकेंसी में हमारे ही जानकारी में एक बच्चा था 22 में लड़का ज्वाइन 22 में ज्वाइन किया था, ग्रुप का लड़का था वो जो समझिए कि ऐसा बहुत लड़का बहुत सारे हैं। एगो तो हम लोग की जानकारी में वो एक्सेप्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है। तो बच्चों का आस था कि अगर इसमें भी डिक्रीज होकर मेरिट बनेगा, अभी दिया भी है सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है वो 5-5 6-6 डीबी दे दिया है। तो मतलब कुछ ऐसे बोर्ड है जो अच्छा भी कर रहे हैं, तो जो करें उनका हम लोग शाबाशी भी करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बोर्ड है ना जो मतलब बेकार कर रहे हैं काम और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो यही मांग करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भी, रेलवे मंत्री जी से भी, खुद प्रधानमंत्री जी से भी और विभिन्न जो जोन के चेयरमैन हैं उनसे भी कि ऐसा ना करिए। अगर सीट खाली है, जितने भी पीटी पास स्टूडेंट है, क्योंकि देखिए रिजाइन वो लोग करते हैं जो जिनका वेल्थ बहुत बनी है, हम एक वर्ड में कहेंगे। अरे भाई तुम लोग के लिए भी एक सजेशन है, आप जाते ही क्यों हो उसमें जिसमें आपको जॉब करना नहीं है। सही है। आप उस गरीब परिवार के बेटा का तो एक नौकरी खा गए, क्योंकि आपको तो करना नहीं था, केवल चेक करना था। तो आप गए क्यों? सीट तो बर्बाद हो गया, गवर्नमेंट ताल मिल करके वो कहानी खत्म कर दी। तो वैसे बच्चे से भी रिक्वेस्ट है, हाँ तो चोरी है कि अगर आपको जॉब ग्रुप डी का नहीं करना, पहले ही जान लीजिए ना 4th ग्रेड का जॉब है, सब कुछ तो क्लियर लिखा रहता है कि 5, 15, 16 को ये डिपार्टमेंट है, बढ़िया बहुत बढ़िया रहेगा तो ये मिलेगा ये मिलेगा। जब आप पहले ही पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन में कि हमको इसमें जाना है या नहीं, या तो गए तो स्टे होकर वहाँ जॉब करिए, रिजाइन में जाने वाला चक्कर मत करिए, क्योंकि उसके आस में बहुत सारे स्टूडेंट बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि इसी मामला को लेकर चेन्नई बोर्ड वाले शायद 3 जुलाई को वो चेन्नई रवाना होने वाले हैं। ये बताइए कि बिहार और यूपी, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली से लड़के जो साउथ में जा रहे हैं और उनका कहना है कि सेकेंड डिवी दिया है, ठीक है सेकेंड डिवी दिया है कुछ कट ऑफ डिक्रीज करके, लेकिन सेकेंड डिवी दिए हुए शायद 7-8 महीना हो गए। और कल ही एक पैनल जारी किया गया है, शायद 15 या 20 लड़का का पैनल दिया गया है। कुछ लड़के हैं एक्चुअली मतलब उतना पता नहीं है, लेकिन पैनल दिया गया है। तो इनका डिमांड यही है चेन्नई बोर्ड वाले का कि 3rd डिवी दिया जाए, जबकि आरटीआई में रिप्लाई आया है कि करीब 6 डिवीज़न है। तो 6 डिवीज़न में उनका कहना है कि आरटीआई रिप्लाई दिया है करीब 1300-1400 सीट अभी खाली है, लेकिन 3rd डिवी नहीं दिया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? आप सीधा बोल दीजिए कि हम देंगे कि नहीं देंगे। लड़के इंतजार में नहीं रहेंगे। मैंने पहले ही बता चुका कि सरकार की दोहरी नीति है। और आप कह रहे चेयरमैन हो गया या जोन किसके अंदर आता है जी? गवर्नमेंट के अंदर आता है ना। यदि गवर्नमेंट दबाव बनाएगा, अभी देखिए कोई कहीं जाता है, मान लीजिए माननीय है नेताजी लोग हैं या कोई विदेश से आता है, उसके लिए 2 दिन 1 दिन में बढ़िया से बहुत बढ़िया रोड बन जाता है, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया जाता है। तो आप एक आदेश पारित कर दीजिएगा तो क्या वो जोन वाले नहीं मानेंगे? ऑफ कोर्स मारेंगे। तो ये सरकार की दोहरी नीति है, इसको बदलनी चाहिए। और जब इतने सीट वैकेंट है तो जो पीटी पास बच्चे हैं उनको डिग्रीज करके आप जॉब दीजिए। काहे के लिए उनको अगले टर्म में जुड़ाओगे? क्योंकि उन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया, मेहनत करके तो इंतजार करके एग्जाम दिए। वही तो 19 का वैकेंसी आपने 22 में क्लियर किया, 22-23 में पीटी पास किए, और अगर आप इसमें भी और देरी कर दीजिएगा तो हौसला टूट जाएगा। क्योंकि सभी बताए तो ग्रुप डी का तैयारी वैसे बच्चे करते हैं, वैसे बच्चे जाते हैं जिनका वेल्थ का हालत बहुत ख़राब है। जिनका वेल्थ का हालत अच्छा है वो तो जाकर भी छोड़ देते हैं, और उन्हीं के कारण ये सब समस्या आम जो एकदम हो रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी रेलवे जोन के चेयरमैन हैं, रेल बोर्ड के अध्यक्ष है या फिर जो रेल मंत्री हैं, रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना किया जाए। जितने भी सीटें वैकेंट हैं, या तो लोग छोड़ के चले गए हैं उसके कारण, या नहीं पहुँचे हैं उसके कारण, बाकी सीट पर हाँ आप जो है
डिक्रीज कीजिए, डीवी को लाइए, बच्चे को ज्वाइन करिए। जितना आप दीजिएगा अगले जो रैली होगा, मतलब जो बहाली आएंगी उसमें उनकी संख्या कम जाएंगी, क्योंकि जिसने अपने प्रदेश राज्यों का नाम लिया, बिहार, झारखंड, यूपी, मतलब कहें तो हरियाणा, राजस्थान, ये लोग जो है इसी पे डिपेंड है। सरकारी जॉब इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वही आप चले जाइए साउथ में, उतना सारा लोग, केरला हो गया, मुंबई हो गया, लोग जॉब को उतना ज़्यादा फेयर में नहीं रहता, क्योंकि वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। वो उसके मान लीजिए जितना ये सरकारी जॉब से कमाएगा उससे कहीं गुना ज़्यादा वो अपना प्राइवेट जॉब से कमा लेगा। तो इसलिए है ज़्यादा हम लोग इसको तुल फजुल नहीं करेंगे, और एक ही बात है, रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान किया जाए। नंबर को डिक्रीज करके जो बच्चे पीटी पास हैं उनको डीबी के लिए बुलाया जाए। चलिए, इनका साफ साफ कहना है कि जो भी पीटी पास बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, 2019 की वैकेंसी जो कि ग्रुप डी 1,03,000 कुछ सीट था, और वो वैकेंसी का मतलब एग्ज़ाम 22 में हुआ, रिजल्ट 23 में दिया, और फिजिकल 23 में हुआ, ज्वाइनिंग भी हुआ, और एक ऐसा बोर्ड भी है जहां अभी तक सेकेंड डिवी दिया ही नहीं है। ऐसा बहुत बोर्ड है, जो हुबली है, फिर यहाँ ईस्टर्न रेलवे भी है, बहुत ऐसा है जहाँ तक अभी तक सेकेंड डिवी नहीं दिया गया है। बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अरे बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, बहुत दिन इंतज़ार करते हैं वो परीक्षा देने के लिए, उसके बाद परीक्षा देकर उसके बाद वो दौड़ की तैयारी करते हैं, दौड़ पास करते हैं, मेडिकल के लिए इंतज़ार करते हैं 2 से 3 साल, और उसके बाद उधर से रिस्पांस क्या मिलता है कि जो भी सीट खाली है वो अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। क्यों आप इतना परेशान करते हैं? अब हम एक युवा होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी पीटी पास बच्चे हैं उनका नंबर डिक्रीज करके बहुत सारा डीबी लाइए, क्योंकि आपके पास सीट बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा रिजाइन बच्चे किए हैं, किसी तरह से सीट बहुत खाली है, हर डिवीज़न में, हर एक जोन में खाली है, हर जोन की बात मैं कर रहा हूँ, और उनका सिलेक्शन कम से कम दीजिए, उनका घर परिवार खुश होगा। क्योंकि एक लड़का का नौकरी उसके परिवार का एक उम्मीद होता है कि एक सरकारी नौकरी मेरा लड़का का हो जाए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। धन्यवाद।